नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। वक़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ला अअमालहुम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, थोहा बहादुर ज़िला चकवाल में 10 मुहर्रमुल हराम 1443 हिजरी को इनेकात पज़ीर इस बावक़ार नशिस्त में जो शुहदाए करबला के उन्वान से मुअव्वन है, बिरादर अजीज हज़रत मौलाना उबैदुर रहमान साहिब और बिरादरम मोहम्मद उज़ैर साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला की दावत पर आपसे महवे गुफ्तगू मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है और इसका एहतराम और कद्र रोज़े अव्वल से चले आ रहे हैं। मुहर्रमुल हराम के साथ हमारी बहुत सारी इस्लामी यादें वाबस्ता हैं। यकम मुहर्रमुल हराम सन 24 हिजरी को खुसरे रसूल दामादे बतूल फाते कैसर व किसरा खलीफा दोम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ले रसूल पर बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किए गए और 10 मुहर्रमुल हराम बरोज़ जुमा सन 61 हिजरी को नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने रफ़ाक़ा समेत अज़ीज़ो अक़रबा और ख़ानदान नबुव्वत के दीगर अफ़राद समेत करबला के मैदान में बड़े बेदर्दी के अंदाज में शहीद किए गए। इसके अलावा और बहुत सारे वाक़यात
माह मुहर्रम के साथ वाबस्ता है। इस वजह से मैंने अर्ज किया, माह मुहर्रम के साथ हमारी बहुत सारी इस्लामी यादें वाबस्ता हैं। आज चूंकि 10 मुहर्रम की तारीख है, उन्वाने कॉन्फ्रेंस शुहदाए करबला है। इस वजह से बिला तमहीद शुहदाए करबला पर गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है, करबला में शहीद नहीं, वाक़अतन शुहदा है। करबला में शहीद नहीं, शुहदा है। कितने हैं, रिवायात मुख्तलिफ है, लेकिन माहनामा अन-नज्म 1356 को लखनऊ से शाये हुआ। उसमें और हजरत बड़े काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की आफताबे हिदायत शुहदाए करबला की तादाद 106 लिखी। एक बात और आपकी तवज्जो और ज़ौक़ की नजर करना चाहता हूं। इन 106 अफराद में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के 4 बेटे मैदाने करबला में शहीद हुए। 4। दुनिया को सिर्फ हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम बताया है। इस बात से इनकार नहीं है, जिक्र के मामला में तरजीह हजरत हुसैन को ही होनी चाहिए, क्योंकि वो मीरे कारवां थे, कायदे काफिला थे, बाकी उनके माताहत थे और रफ़काए सफर थे। मगर खुलफाए सलासा से बोग़्ज़ का नतीजा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाकी 3 बेटे जो करबला के मैदान में शहीद हुए, उनके नाम अबू बकर, उमर, उस्मान। एक का नाम अबू बकर था, एक का उमर था, एक का उस्मान था। जलाउल उयून और तारीखुल अइम्मा में इतनी बात तो हम सबको मिल जाएगी, अबू बकर उमर औलादे अमीरुल मुमिनीन के दर सहराए करबला शहीद शुदा। तो करबला में शहीद नहीं है, करबला में शुहदा है। जिक्र अगरचे हजरत हुसैन इब्ने अली का मीरे कारवां की हैसियत से, कायदे काफिला की हैसियत से बाकियों से बढ़कर होता है, मगर कहीं नाम तो ले देना चाहिए कि हजरत अली के 3 बेटे और भी शहीद हुए हैं। एक का नाम अबू बकर था, दूसरे का उमर था और तीसरे का उस्मान था, ताकि दुनिया को पता चले कि हजरत अली की खुलफाए सलासा से मोहब्बत किस कदर थी। उन्होंने अपने बेटों के नाम रखे तो खुलफाए सलासा के नामों पर, और नाम अपनी औलाद के दोस्तों के नाम पे रखे जाते हैं, दुश्मनों के नाम पे नहीं। कुरान करीम की आयत का मिस्दाक मुराद वाज़े तौर पे सामने आ गई। अल्लाह ने फरमाया रुहमा उबैना, रुहमा उबैना। हजरत हुसैन इब्ने अली मरकजी शहीद है मैदाने करबला, और ऐसी शख्सियत है जिनके पास अजमतों की कमी नहीं है। अल्लाह ने बेशुमार अजमतों और कमालात से आपको नवाजा है। आप हुजूर के नवासे, जब आपकी विलादत बासआदत आपने नबुव्वत का वज़्ज़ोहा का चेहरा देखा, कानों में
अजान कहने की बारी आई। मुस्तदरक के हाकिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने खुद अजान पढ़ी। रिवायात में आता है घुट्टी पिलाने की नौबत आई, अल्लाह के नबी बनफ्से नफीस चले आए, घुट्टी खुद पिलाई। एक तो ये है घुट्टी आप पिलाते, होता अर्के गुलाब या शहर, अल्लाह के नबी ने घुट्टी भी खुद पिलाई और अपने लुआबे दाहन की पिलाई। दाहने हुसैन में नबी ने अपना लुआबे दाहन डाला। दाहने हुसैन नबुव्वत ने अपने लुआबे दाहन से तर किया और दुआ फरमाई। 7वें दिन अकीका हुजूर ने किया। निसाई शरीफ की रिवायत के मुताबिक 2 मेंढे ज़बान, अली के रखे हुए नाम हर्ब को तोड़कर नाम हुसैन रखा कि ये अमन वाला है, सुलह वाला है, तहम्मुल वाला है, बर्दाश्त वाला है, और नाम साहिब नाम की सिफात और शख्सियत का अक्कास होता है। हुजूर ने नाम हुसैन रख दिया। बालों के बराबर चांदी सदका, बालों के बराबर चांदी सदका। एक बात और अर्ज करना चाहूंगा, बेटा अली का तरबियत नबी की, बेटा अली का है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुशाबे नबी के तरबियत और परवरिश का एक एक मरहला जब तक हुजूर इस दुनिया फानी में हयात रहे आपने खुद तय करवाया। मराहिल तरबियत नबी ने तय करवाया। बच्चे वालिदैन बैठना सिखाते हैं, हुसैन को नबी ने सिखाया, जमीन पे नहीं सीने पे बिठाया। वालिदैन चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ाते हैं। हुसैन को उंगली मुस्तफा ने पकड़ाई, जो आसमान के चांद की तरफ उठे वो टुकड़े हो के कदमों में चला। उंगली हुजूर ने पकड़ाई, चलना सिखाया। और क्या अंदाज था, हुजूर लेट जाते, हुसैन इब्ने अली को अपनी उंगली पकड़ाते, कभी उनके हाथों को पकड़ते, अपने पांव के पास से चलाना शुरू करते। नबी लेटे हुए होते, चलाते चलाते आप अपनी रानों पे लाते, फिर पेट पे लाते, फिर सीने पे लाते, फिर उठाते, बोसा देते, उछालते। हुसैन ने चलना भी बदने नबुव्वत पे सीखा। क्या कहिए अजमतों के, शानो कमाल के। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना बेटी फातिमा के घर तशरीफ ले जाते, नवासों से प्यार करते, खिलाते, कंधों पे बिठाते, सीने पे बिठाते, उंगली पकड़ के चलाते, बोसा देते, बालों को सूंघते। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मौजम में हदीस जिक्र की, एक मर्तबा हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोने की आवाज आई। आपने हजरत फातिमा को मुखातब किया, बेटी फातिमा, तुम्हें मालूम नहीं कि हुसैन के रोने की आवाज मुझे गमगीन करती है, इसे रोने न दिया करो। क्या शान है, हुजूर सजदे में हो, नवासा पीठ पे आए, सजदा लंबा हो जाए। क्या शान है, हुजूर मिंबर पे हो, नवासे को आते हुए गिरता पड़ता देखे तो खुतबा रुक जाए। अल्लाह के नबी सहाबा को भी न कहे उठा लो, बल्कि खुद उतर के चले जाए, उठा लाए। क्या कहिए अजमत हुसैन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सय्यिदा शबाबी अहलिल जन्नह अल हसन वल हुसैन, जन्नती नौजवानों के सरदार हसनैन करीमैन होंगे। दुनिया से जाते वक्त
जो जवान था, उसके सरदार हसनैन करीमैन, और दुनिया से जाते वक्त जो बूढ़ा था, सय्यिदा कुहूल अहलिल जन्ना अबू बकरिन व उमर, उसके सरदार अबू बकर और उमर होंगे। ये सरदारों के सरदार है, सरदारों के सरदार है। तफसीलात में नहीं जाना चाहता, रिवायात में आता है हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे ये बात अच्छी लगती है कि वो जन्नती शख्स को देखे, वो मेरे हुसैन को देख ले। आमीना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल ने फरमाया, मौला मुझे इन दोनों से मोहब्बत है, तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत फरमा। क्या कहिए अजमत हुसैन के महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हसनैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। आमीना के लाल जुल जलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इनको नाराज किया उसने मुझको नाराज किया। कहीं आपने फरमाया ये दुनिया में मेरे दो फूल हैं, कहीं आपने फरमाया हजरत हुसैन के लिए खास तौर पर अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। मतलब क्या, हुसैन के उसूल में मोहम्मद, मोहम्मद के फुरू में हुसैन, हर एक का नसब और नस्ल उसकी नरीना औलाद से आगे बढ़ता है। मोहम्मद अरबी की नस्ल और नसब आपकी बेटी फातिमा और उसके बेटे हुसैन से आगे बढ़ा है। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। क्या मतलब, मेरा नसब हुसैन से आगे बढ़ेगा। व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। नबुव्वत की बरक़ात का इजहार हुसैन इब्ने अली में होगा। हुजूर की बाबे सीरत, हुजूर की किताब सीरत में बाबे शहादत का इंदिराज हुसैन इब्ने अली के जरिए होगा। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन की किस किस अजमत का जिक्र किया जाए। आप नबी के नवासे भी हैं, नबी के कराबतदार हैं, नबी के मुहिब और महबूब हैं, नबी के मोतमद और मंजूर नजर हैं। हुसैन की किस किस अजमत का जिक्र किया जाए। आप नबी के सहाबी भी हैं, इस्लाम के शहीद भी हैं, फिर आप इत्तेफाकन शहीद नहीं हुए, आप नामिनेट शहीद हैं, आप इत्तेफाकन शहीद नहीं हुए। हुजूर ने अपने ज़माने हयात में आपकी शहादत की पेशीन गोई कर दी। जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान के बारे में हुजूर ने पेशीन गोइयां फरमाई। एक पेशीन गोई में उमर और उस्मान को शहीद फरमाया जब पहाड़ पे थे। हुजूर के साथ अबू बकर भी थे, हजरत उमर, उस्मान भी थे। पहाड़ में जुम्बश और हरकत पैदा हुई, एक पत्थर भी, एक चट्टान भी नीचे आ पड़ी। आमीना के लाल ने फरमाया, उसकुन इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। अबू बकर को सिद्दीक फरमाया और उस्मान और उमर को आपने शहीद करार दिया। बिल्कुल इसी तरह हुजूर ने अपने ज़माने हयात में हजरत हुसैन इब्ने अली को भी शहादत की बशारत से नवाजा। आइए, इस पे अगरचे बहुत सारी रिवायात हैं, मगर दो रिवायात आपकी तवज्जो की नजर करना चाहूंगा। मुस्नद अहमद में हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, बारिश के फरिश्ते ने आमीना के लाल से अंदर आने की इजाजत चाही। हुजूर ने इजाजत दे के हजरत उम्मे सलमा से फरमाया, पहरा देना, किसी और को अंदर न आने देना, फरिश्ते के साथ खलवत और तन्हाई में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, हजरत उम्मे सलमा पहरे पे हैं, लेकिन हजरत हुसैन इब्ने अली कूदते फलांगते हुजूर के कंधों पे आ बैठे। जब हुजूर के कंधों पे हजरत हुसैन इब्ने अली आए तो फरिश्ते ने कहा, हुजूर आप इससे बहुत मोहब्बत फरमाते हैं।
हुजूर ने फरमाया मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। उस फरिश्ते ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल अफसोस आपकी उम्मत इसे कत्ल कर देगी। हुजूर गमज़दा हो गए, आपके चेहरे से परेशानी के आसार ज़ाहिर हुए। फरमाया आपकी उम्मत इसे शहीद कर देगी और अगर आप चाहें तो मैं वो मट्टी भी आपको दिखा सकता हूँ जिस मट्टी और सरजमीन पे हुसैन इब्ने अली का खून बहेगा, जहाँ हुसैन इब्ने अली को मसलूमाना शहीद किया जाएगा। फिर जिब्राईल ने हाथ को जमीन पे मारा और मुट्ठी भर सुरख मट्टी हुजूर के सामने ला के रख दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने हयात में हजरत हुसैन इब्ने अली की शहादत की खबर दे दी। आइए एक रिवायत और आपकी तवज्जो की नजर करना चाहूंगा। मुस्नद अबू याला में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, हजरत अली हुजूर की खिदमत में आए। हजरत अली ने क्या देखा, आमीना के लाल परेशान हैं, चेहरे पे गम के आसार हैं, आपकी आंखें बरस रही हैं, आपकी पलकें छलक रही हैं, आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी हैं। हजरत अलीजुल मुर्तजा ने जब आका को इस परेशानी के आलम में देखा तो सवाल कर दिया अल्लाह के रसूल आप गमज़दा क्यों हैं, आपको किस चीज ने परेशान किया, आपकी आंखों से आंसू क्यों जारी हैं। तो हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अभी जिब्राईल ने खबर दी है कि आपका नवासा शत्ते फुरात के किनारे पे बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाएगा। फिर जिब्राईल ने मुझे कहा अगर आप चाहे उस मट्टी को सूंघे तो मैं मट्टी आपके सामने पेश कर सकता हूँ। हुजूर ने कहा पेश कीजिए। जिब्राईल ने मुट्ठी भर मट्टी सुर्ख रंग की हुजूर के सामने रख दी। अल्लाह के नबी ने सूंघी। हुजूर फरमाते हैं अली बस उस वक्त से अपने आप पे काबू न रहा, मैं गमज़दा हो गया। परेशानी के आसार नबी के चेहरे पे नुमाया थे, आंखें बरस पड़ी, पलकें छलक पड़ी। तो हजरत हुसैन इब्ने अली इत्तेफाकन शहीद नहीं हुए बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पहले खबर दे दी कि हजरत हुसैन शहीद ही नहीं होंगे बल्कि मजलूम शहीद होंगे। इत्तेफाकी शहादत नहीं है, शहीद ही नहीं होंगे बल्कि मजलूम शहीद होंगे। एक बात अर्ज करता हूँ, शहादत जहाँ असमत है, उलमा ने लिखा है इस्लाम में मकामे नुबुव्वत और रिसालत के बाद जो मकामात तकर्रुबे इलाही में बुलंद दर्जा रखते हैं उनमें एक मकामे शहादत है। अल्लाह ने कुरान में 4 मकामात जिक्र किए हैं जिन पे इंसानी कमालात अपने नुक्ते कमाल को पहुंचते हैं, इंसानी अजमतें बामे उरूज पे पहुंचती हैं, इंसानी नेमतें वो अपने उरूज और कमाल को पा लेती हैं। उनमें एक मनसबे नुबुव्वत है, दूसरा मनसबे सिद्दीकियत है, तीसरा मनसबे शहादत है, चौथा मनसबे सालेहियत है। तो शहादत अगरचे नुबुव्वत के बाद बुलंद रुतबा है। अल्लाह ने कुरान में शुहदा के फजाइल जिक्र किए। आमीना के लाल ने शहादत की तमन्ना की, हजरत उमर अल्लाह से शहादत मांगते रहे। हजरत उस्मान की अंगूठी पे ये दुआ लिखी थी अल्लाहुम्मा अहयिनी सईदा व अमितनी शहीदा। शहादत काबिले मसरत है, काबिले अफसोस नहीं। शहादत रहमत है, ज़हमत नहीं। शहादत असमत है, मुसीबत नहीं। लेकिन याद रखिए इसके बावजूद जिस बेदर्दी के साथ, जिस मजलूमियत के साथ हजरत हुसैन इब्ने अली, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हजरत उमर फारूक, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को शहीद किया गया, शहादत का वो तर्स और वो बेदर्दी और मजलूमियत अगर सामने रखी जाए तो जहां शहादत असमत है वहां इन शुहदा की मजलूमियत भी है। अल्लाह ने हजरत हुसैन इब्ने अली को मुतअद्दिद अज़मतों से नवाजा। जहां हजरत हुसैन इब्ने अली अजीम है वहां पर हजरत हुसैन इब्ने अली मजलूम भी हैं। अजमतों के जिक्र के बाद मजलूमियत के 2 पहलू आपकी तवज्जो की नजर करना चाहता हूँ। हुसैन इब्ने अली मजलूम कितने हैं, अपनों बेगानों के जुल्म का शिकार कैसे हुए। एक पहलू मजलूमियत हुसैन का ये है, अस्माउर रिजाल के माहिरीन ने लिखा है हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुद्दत अज़ीज
हयात मुस्तार उनकी उम्र और जिंदगी 57 सालों पे मुश्तमिल है। शाबान के महीने में सन 4 हिजरी को हजरत हुसैन इब्ने अली इस धरती कायनात पर तशरीफ लाए। आपकी विलादत बासआदत हुई और आपकी शहादत कब हुई? सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम जुमा का दिन। कमो बेश 57 साल आपकी उम्र बनती है। लेकिन जब कोई भी खतीब और वाइज, जब कोई भी मुकर्रिर और मुबल्लिग, जब कोई भी ज़ाकिर और मुतकल्लिम हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा करता है, हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र खैर करता है, तो वो आपकी विलादत से, बल्कि विलादत से भी पहले उम्मुल फजल के ख्वाब से जो अल बिदाया वन निहाया में अल्लामा इब्ने कसीर ने जिक्र किया, दीगर मुअर्रिखीन ने जिक्र किया, वहां से हुसैन इब्ने अली के तज़किरा का आगाज करता है, उनकी अजमत के बयान का इफ्तिताह करता है। फिर वो सारे वाक़यात जो 6 साल की उम्र में हुजूर के ज़माने हयात तक हजरत हुसैन इब्ने अली के हैं, उन्हें बयान कर दिया। हुसैन इब्ने अली को अल्लाह के नबी ने अपना लुआबे तहन घुट्टी में दिया। ये लुआबे तहन वो था जो कड़वे कुएं में गिरा, वो शहद से ज्यादा मीठा हो गया। ये लुआबे तहन वो था जो हजरत अबू बकर की एड़ी पे लगा, जहर के लिए तरियाक बन गया। ये लुआबे तहन वो था जो हजरत अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा असदुल्लाह करमल्लाह रजी अल्लाह की आंखों पे लगा तो आशोबे चश्म की तकलीफ खत्म हो गई, हरन और काफूर हो गई। सारे वाक़यात हुजूर सजदे में थे, शहजादा आया, सजदा लंबा हो गया, शहजादे को गिरते देखा, खुतबा रोक दिया, अल्लाह के नबी के सीने पे खेले, इनकार नहीं है। अल्लाह के नबी की उंगली पकड़ के चले, इनकार नहीं है। नबी ने बोसे लिए, इनकार नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे सवार हुए, इनकार नहीं है। हुजूर के ज़माने हयात तक 6 साल हजरत हुसैन की उम्र बनती है। 6 साल के वाक़यात बयान कर दिए। उसके बाद खतीब का स्विच ऑफ हो गया, उसके बाद जाकिर के लब बंद हो गए, उसके बाद मुतकल्लिम और वाइस का मुंह सी दिया गया। ये दरमियान के 50 साल गुजरे हुसैन इब्ने अली के, न किसी जाकिर की जुबान पे, न किसी खतीब की जुबान पे, न किसी मुकर्रिर और मुबल्लिग की जुबान पे, न किसी वाइस और मुतकल्लिम की जुबान पे। दरमियान के 50 सालों को पी लिया गया, दरमियान के 50 सालों को छुपा दिया गया, दरमियान के 50 सालों पे पर्दा डाल दिया गया। उसके बाद जिक्र हुसैन का आगाज दोबारा कहां से हुआ? जब 27 या 28 रजब को हुसैन इब्ने अली मदीना से मक्का आए, फिर मक्का से 7 या 8 सुलहज को आप कूफा के लिए रवाना हुए। ये चंद महीने बयान किए गए। 50 साल से जायद का अरसा हुसैन इब्ने अली की जिंदगी का पर्दे में छुपा दिया गया। मेरा सवाल ये है, जो पहले 6 साल बयान हुए उनमें हुसैन इब्ने अली बालिग नहीं थे। जो पहले 6 साल बयान हुए उनमें हुसैन इब्ने अली अहकाम शरीयत के मुकल्लफ नहीं थे। उनमें तो एक एक वाकया बचपन का लोगों के सामने रख दिया गया। और फिर जब मदीना से मक्का गए, मक्का से कूफा के लिए रखते सफर बांधा, उसका भी एक शब और एक रोज नहीं छोड़ा गया। ये दरमियान के 50 साल क्यों पी लिए गए? मेरा सवाल ये है, अगर हुसैन की जिंदगी इब्तिदाई 6 सालों की, अगर हुसैन का बचपन वो बेमिसाल है, तो क्या ये 50 साल बेमिसाल नहीं है? अगर हुसैन के इब्तिदाई 6 साल काबिल फख्र है, तो क्या ये दरमियान के 50 साल काबिल फख्र नहीं है? अगर हुसैन का बचपन आइडियल है, तो क्या जवानी आइडियल नहीं है? क्या बुढ़ापा आइडियल नहीं है? छुपाया क्यों गया? इन 50 सालों को जहां तक मेरी नाकिस मालूमात है वो ये है, अगर इन दरमियान के 50 सालों को बयान किया जाए तो दुनिया को पता चल जाएगा कि जब नबी दुनिया से रुखसत हो गए, नबी की तरह कंधों पे हुसैन को सवार अबू बकर ने किया, नबी की तरह झोली में हुसैन को अबू बकर ने बैठाया, नबी वाला प्यार हुसैन को खलीफा अव्वल बिला फसल ने दिया। अगर इन दरमियान के 50 सालों से पर्दा उठाया जाए तो फिर फतूहुल बुल्दान बोलेगी कि चादरों के तोहफे अबू बकर ने दिए, वज़ाइफ अबू बकर ने दिए। फिर मुंतहल आमाल बोलेगी, दासिफुत तवारीख बोलेगी, मजालिसुल मौत। कितना बड़ा जुल्म है, एक शख्स की जिंदगी 57 साल हो, 7 साल भी पूरे बयान न किए जाएं,
50 सालों पे पर्दा डाल दिया जाए ताकि ये मोहब्बत छुप सके और अदावत जो बना के लोगों को बताई गई वो परवान चढ़ सके। ये अपनों की तरफ से भी सितम है, बेगानों की तरफ से भी जुल्म है। हुसैन इब्ने अली इस जाविया से इंसानी तारीख की मजलूम शख्सियत। मजलूमियत का दूसरा पहलू क्या है? मजलूमियत का दूसरा पहलू ये है, शहादत तो अजमत है, नेमत है। ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। और शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। शहादत की मौत नबी की तमन्ना है, शहादत की मौत अल्लाह की पसंदीदा है, शहादत के फजाइल है। लेकिन हजरत हुसैन इब्ने अली इस एतबार से मजलूम है कि उन्हें बेवफाई करके शहीद किया, और बेवफाई की मौत मजलूमियत होती है। बैठे हुए थे मदीने में, खत लिख के बुलाया, और जब खतों पे यकीन नहीं किया वफद आया, फिर भी यकीन नहीं किया। हुसैन इब्ने अली ने मुस्लिम बिन अकील को भेजा, उन्होंने खत लिख दिया, इधर से ये चल पड़े, उधर से वो गिरफ्तार हो गए। टेलीफोन नहीं था, मोबाइल फोन नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, सैटेलाइट नहीं था, ये इंटरनेट नहीं था कि फौरन वहां से इत्तला यहां आ जाए। लिहाजा जब तक इत्तला आई कि मुस्लिम बिन अकील के साथ धोखा हो चुका है, तब तक हुसैन इब्ने अली निकल चुके थे। एक मकाम पे गिरफ्तारी की इत्तला पहुंची, मुस्लिम बिन अकील का खानदान भी साथ था, कैसे वापस होते? आगे बढ़े, शहादत की इत्तला आ गई, अब शहादत के बाद कैसे वापस आए? आगे गए, और हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वहां गए तो हुसैन इब्ने अली ने कूफे से करबला का रुख किया, उधर दस्ते मुतय्यन थे। जब वहां खैमे गाड़े तो वो लोग जो खत लिख के बुलाने वाले थे, बेवफा कूफी, जिनकी बेवफाई हजरत अली ने भी देखी, जिनकी बेवफाई का शिकार हजरत हुसैन के बड़े भाई हजरत हसन भी हुए, वो आ गए अपनी जान बचाने के लिए, हुसैन की जान लेने, अपनी जान बचाने के लिए हुसैन की जान लेने। हुसैन ने देखा ये तो वही है, खत दिखाए कि आया तो नहीं, बुलाया गया हूँ। एक तरफ खत, दूसरी तरफ लिखने वाले, एक तरफ आमद, दूसरी तरफ बुलाने वाले। हुसैन इब्ने अली ने खत भी दिखाए कि जालिमों बुलाया तो खुद है, मैं तो नहीं आया। ये जब खत दिखाते हैं वो कहते हैं अच्छा खत भी साथ लेके आए हो, अगर इन खतों से राज खुल गया तो फटे चढ़ जाओगे, बेहतर ये है हुसैन की जान ले लो ताकि तुम्हारी जान बच जाए। तो उन्होंने हुसैन को शहीद किया, खैमों को इसलिए आग लगाई कि खत भी सलामत ना रहे, ताकि राज फाश ना हो सके, न रहे बांस न बजे बांसुरी। उस वक्त हुसैन इब्ने अली ने कहा होगा, हमसे मत पूछो तबाही का सबब, हमसे मत पूछो तबाही का सबब, हम फरेबे दोस्ती में आ गए, फरेब दे गई आखिर दुश्मन की दोस्ती। एक मारे आस्ती था जो डसता चला गया, बिलाखिर हुसैन हुसैन है, नबी का मान है, हुसैन हुसैन है। हुसैन इब्ने अली गए और हुसैन इब्ने अली डट गए। हुसैन इब्ने अली ने सजदे में सर कटा दिया मगर झुकाया नहीं। ऐसा किरदार पेश किया जो दुनिया के लिए काबिल फख्र बन गया। मुसीबत में भी नमाज अदा थी, कज़ा नहीं, और हमारी सहूलत में भी कज़ा है, अदा नहीं। वहां दियारे गैर में भी पर्दे की पाबंदी है, और यहाँ अपने बाजार में भी मेकअप करके निकला जाता है। मैं कहता हूँ हुसैन से मोहब्बत का दावा तो हर कोई करता है, किरदार कोई कोई अपनाता है। मोहब्बत का दावा काफी नहीं है, किरदार हुसैनी अपनाने की जरूरत है। हुसैन का किरदार सब्र है, बेसब्री न करो वरना हुसैन की रूह तड़प जाएगी। हुसैन का किरदार हौसला है,
बर्दाश्त है, इससे बाहर न निकलो, वगरना हुसैन इब्ने अली से निस्बत कमजोर हो जाएगी। हुसैन इब्ने अली का पैगाम अमन है, दहशतगर्दी न करो। हुसैन इब्ने अली का पैगाम एहतराम है, मुअज़्ज़ज़ और मुक़्तदर शख्सियात की तौहीन न करो, गालियां न दो, वगरना हुसैन इब्ने अली तुम्हारे जानिब अपना चेहरा नहीं करेंगे, कमजोर हो जाएगी। तो आज दावे मोहब्बत की नहीं, किरदार हुसैनी अपनाने की जरूरत है। मजलूमियत का दूसरा पहलू ये है, खत लिख के बुलाया, जब गए तो दस्ते ताउन दराज नहीं किया, बेवफाई करके शहीद कर दिया। शहादत की मौत अजमत है, मगर बेवफाई और बेदर्दी से शहीद करना ये मजलूमियत है। इस एतबार से हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजलूम शहीद हैं, लेकिन इसके बावजूद हुसैन की मजलूमियत की करामत देखिए, हुसैन की शहादत की करामत देखिए। अंबिया बहुत सारे हैं, लेकिन जमी अंबिया में ये शान फकत जिक्र मुस्तफा को नसीब हुई कि अल्लाह ने हुजूर के जिक्र को शोहरत और तवाम बख्शा, कबूलियत आमा से नवाजा, हमागीर तस्करा नसीब किया। अपने भी तस्करा करे, बेगाने भी तस्करा करे, एक एक अदा को महफूज करवाया। किसी नबी की हर हर अदा महफूज नहीं, बल्कि अंबिया के अस्मा तक सबके महफूज नहीं, लेकिन हुजूर की एक एक अदा महफूज है। एक एक अदा किताबों में महफूज तरीके से उम्मत तक पहुंची है। किसी नबी के जिक्र को ये शान, ये शोहरत, दवाम, कबूलियत, हमागीर तस्करा नसीब नहीं हुआ जो हुजूर के जिक्र को हुआ। बिल्कुल इसी तरह इस्लाम के दामन में मुतअद्दिद शुहदा हैं, लेकिन किसी शहीद की शहादत को ये दवाम, शोहरत, कबूलियत आमा और हमागीर तस्करा नसीब नहीं हुआ जो हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को नसीब हुआ है। अब सवाल ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को शोहरत, दवाम, कबूलियत और मकबूलियत, हमागिरी वो तो इस वजह से मिली कि आप नबी ही नहीं, नबियों के नबी हैं, रसूल ही नहीं, रसूलों के रसूल हैं, पैगंबर ही नहीं, पैगंबरों के पैगंबर हैं। आप पे नबुव्वत खत्म है, खातमुन नबिय्यीन है। खातमुन नबिय्यीन होने की वजह से आपके बाद नबुव्वत है नहीं, तालीमात भी आपकी महफूज, जिक्र भी आपका महफूज, अदाएं भी आपकी महफूज। तो आपकी अदाएं और जिक्र ये तो खत्म नबुव्वत की बिना पे महफूज है। सवाल ये है, हजरत हुसैन के शहादत के जिक्र को जो ये नेमत दवाम नसीब हुई, ये शोहरत नसीब हुई, ये कबूलियत आमा नसीब हुई, इसकी वजह क्या है? हुसैन तो आखिरी शहीद नहीं है, हुसैन के बाद शुहदा हैं, क़यामत तक आते रहेंगे। हुजूर तो आखिरी नबी थे, आपके पास खत्म नबुव्वत है, हुसैन के पास खत्म शहादत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जैसे अंबिया में हुजूर के जिक्र खैर को शोहरत, दवाम, मकबूलियत, हमागिरी नसीब हुई, शुहदा में शहादत हुसैन को नसीब हुई। इसकी वजह क्या है? मेरा ज़ौक़ और विजदान ये कहता है, हुसैन की शहादत फकत हुसैन की शहादत नहीं है, हुसैन की शहादत की निस्बत फकत हुसैन से नहीं है, बल्कि हुसैन की शहादत की निस्बत हुजूर की ज़ाते गिरामी से भी है। आप कहेंगे कैसे? आइए इख्तिसार के साथ एक तफसील आपकी तवज्जो की नजर करता हूँ। हुजूर की सीरत का बाब, हुजूर की सीरत की किताब, उसके बारे में इतना कहना चाहूंगा, आपकी सीरत की किताब कामिलो मुकम्मल है, आपकी सीरत की किताब कामिलो मुकम्मल है, लेकिन आपकी सीरत की किताब में बाबे शहादत रकम नहीं हो सका। आपके ज़माने हयात में आपकी किताबे सीरत में बाबे शहादत का इंदिराज नहीं हो सका। अब अगर आपके ज़माने हयात में हुजूर की सीरत की किताब में बाबे शहादत का इंदिराज होता तो अल्लाह का ये वादा पूरा होने से रह जाता, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, इस वादे को भी पूरा करना था। और किताब सीरत नबवी में शहादत के बाब को भी रकम करना था ताकि नबी की सीरत की किताब कामिलो मुकम्मल हो जाए। इसलिए भी आपकी सीरत की किताब में शहादत के बाब का इंदिराज जरूरी था। और दूसरी वजह यह है, शहादत नेमत है और हुजूर की ज़ाते गिरामी वो है जिसको अल्लाह ने हर नेमत अता की है। कोई नेमत ऐसी नहीं जो किसी और के पास हो, हुजूर के पास ना हो। शहादत अजमत है,
कोई असमत ऐसी नहीं जो किसी और के पास हो, हुजूर के पास ना हो। असमत के असमत होने के लिए जरूरी है वो हुजूर की ज़ाते गिरामी का तवाफ करके आए। असमत के असमत होने के लिए जरूरी है वो हुजूर के कदमैन को बोसा दे के आए। तो जब शहादत असमत और नेमत है तो जरूरी ये है कि ये पहले हुजूर को मिले, आपके बाद उम्मत के किसी फर्द को मिले। फिर शहादत नेकी है, शहादत इबादत है। नेकी और इबादत इत्तेबाए मुस्तफ़ा का नाम है। ये कैसे हो सकता है? नबी के पास शहादत ना हो, उम्मती शहीद हो तो उसके लिए इबादत बन जाए, उम्मती के लिए शहादत नेकी बन जाए। इसलिए भी जरूरी था पहले ये मुस्तफ़ा की सीरत की किताब में आए, फिर किसी और की तरफ इसकी निस्बत की जाए। तो जरूरत इस अमर की थी कि हुजूर की ज़ाते गिरामी शहादत से मुत्तसिफ हो, वस्फ़े शहादत आपकी सिफत बने। लेकिन जब ज़ाहिरी अहवाल देखे जाते हैं तो ज़ाहिरी तौर पे आप शहादत की सिफत से मुत्तसिफ नहीं हुए। आपकी सीरत की किताब में शहादत का बाब नहीं था, उसका दर्ज होना जरूरी था। अगर हुजूर को शहीद किया जाता तो वल्लाहु यासिमुका मिनन नास वादे इलाही मुतासिर होता था। अल्लाह ने कैसा इंतजाम फरमाया कि अल्लाह ने नबी को 2 नवासे अता किए। शहादत की 2 किस्में थी, एक नवासे को एक किस्म की शहादत अता की, दूसरे नवासे को दूसरे किस्म की शहादत अता की, और नवासों के जरिए किताब सीरत में बाबे शहादत को रकम फरमा, बाबे शहादत को रकम फरमा। आइए तफसील में लिए चलता हूं। हर अमल की एक रूह है, एक शक्ल। हर अमल की एक रूह है, एक शक्ल है। नमाज को देख लीजिए, इसकी एक रूह है, एक शक्ल है। इसकी रूह क्या है? अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, जिसे आम उलमा की इस्तिलाह में खुशू कहते हैं, जिसे तसव्वुफ की इस्तिलाह में एहसान कहते हैं। ये नमाज की रूह है। शक्ल क्या है? क़याम, रुकू, सुजूद, कुऊद, ये शक्ल है। बिल्कुल इसी तरह रोजा एक अमल है, इसकी भी एक रूह है, एक शक्ल और सूरत है। रोजे की रूह क्या है? अल्लाह की हुजूरी का तसव्वुर, तक़वे की तहसील। और इसकी शक्ल और सूरत क्या है? 3 चीजों से, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक नियत के साथ रुक जाना। अल इमसाक अनिल मुफ्तरात सलासा, ये रोजे की शक्ल है, ये रोजे की सूरत है। बिल्कुल इसी तरह शहादत भी एक अमल है, इसकी भी एक रूह है, एक इसकी शक्ल और सूरत है। रोजे की इस शहादत के अमल की रूह क्या है? मुहक्किक उलमा फरमाते हैं शहादत की रूह सिद्ध के दिल से तमन्नाए शहादत करना है। शहादत की रूह सिद्ध के दिल से तमन्नाए शहादत करना है। और इसकी शक्ल सूरत क्या है? इसकी शक्ल सूरत की 2 किस्में हैं। नंबर 1 शहादत सिर्री, नंबर 2 शहादत जहरी। शहादत सिर्री छोटी शहादत को कहते हैं, शहादत जहरी बड़ी शहादत को कहते हैं। शहादत सिर्री में क्या होता है? जाहिरी हमला नहीं होता, वासे वार नहीं होता, छुपके वार होता है। उसमें जहर दे दिया जाता है, दीवार गिरा दी जाती है, किसी हादसे में मुब्तला कर दिया जाता है, जिसे जहर से मारा जाए, ये उसके लिए शहादत शहादत सिर्री है। और दूसरी शहादत शहादत जहरी है। जहरी शहादत की 4 शर्तें हैं जो उलमा ने लिखी हैं। नंबर 1 मैदान जंग में आलात और हथियारों के साथ हमला किया जाए। नंबर 2 उन हथियारों से ज़र्ब लगे। नंबर 3 उस ज़र्ब के नतीजे में खून बहे। नंबर 4 रूह कफ़स उमसरी से परवाज कर जाए। ये 4 शर्तें हैं जहरी शहादत के लिए। तो शहादत की एक रूह है, एक शक्ल सूरत है। हुजूर की जिंदगी में शहादत की रूह मौजूद थी। उठाइए बुखारी या मुस्लिम, आपने सिद्ध के दिल से तमन्नाए शहादत की, लवदितु अन उक्तल फी सबीलिल्लाहि सुम्मा उहया सुम्मा उक्तल, सुम्मा उहया सुम्मा उक्तल। ये सिद्ध के दिल से तलबे शहादत
तमन्ना शहादत, ये शहादत की रूह है, आपकी ज़ाते गिरामी में मौजूद थी। अब शहादत की शक्ल और सूरत देखिए, दोनों का नुक्ता आगाज हुजूर की जिंदगी में मौजूद था, अंजाम बाकी था, उसकी जरूरत थी, उसके लिए हसनैन करीमैन को मुंतखब किया। आप कहेंगे शक्ल सूरत की पहली किस्म सिर्री शहादत है, उसका नुक्ता आगाज हुजूर की जिंदगी में कहाँ है? आइए उसके लिए रिवायात को खंगालिए। रिवायात में आता है खैबर के मकाम पे जीनत बिन्ते हारिस नामी एक खातून ने बकरी के गोश्त में हुजूर को जहर मिला के दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाने में बशीर बिन बरा नाम के एक सहाबी भी मौजूद थे। उन्होंने खाना खाया, वो शहीद हो गए। हुजूर के सामने लुकमा बोल पड़ा, अल्लाह के रसूल मुझ में जहर है, लेकिन एक लुकमा हुजूर खा भी चुके थे, उसके असरात मुंतकिल हो चुके थे। इसीलिए वफात से चंद लम्हे पहले आपने फरमाया, मैं उस जहर का असर आज भी महसूस कर रहा हूँ जो खैबर के मकाम पे मुझे बकरी के भुने हुए गोश्त में दिया गया था। तो शहादत सिर्री, इसमें जहर दे के मार दिया जाता है। इसका नुक्ता आगाज हुजूर की जिंदगी में मौजूद था, खैबर के मकाम पे अंजाम बाकी था। हुजूर का इंतकाल उसी वक्त जहर के नतीजे में नहीं हुआ, नुक्ता आगाज था, इख्तिताम और तकमील रहती थी। और फिर जो शहादत जारी है उसका नुक्ता आगाज भी मौजूद था। आप कहेंगे कब और कैसे? मैदान ओहद में हुजूर पे दुश्मनों ने मैदान जंग में आलात और हथियारों से, पत्थरों और तीरों से हमला किया। पहली शर्त पाई गई, आपके दांत पे जरब लगी, ऊपर का हिस्सा शहीद हो गया। दूसरी शर्त भी पाई गई, दांतों से खून बहा। तीसरी शर्त भी पाई गई, लेकिन रूह का फसे उनसरी से नहीं निकली, बल्कि आपकी शहादत की अफवाह फैल गई। मुसअब बिन उमैर की शहादत के बाद ये कायम मुकाम बन गई अफवाह रूह निकलने के। तो नुक्ता आगाज जहरी शहादत का भी था, अब अंजाम की जरूरत थी। तो परवरदिगार आलम ने अंजाम और इकमाल तकमील दोनों की हुजूर पे नहीं की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर के हमले से शहीद नहीं हुए, काफिर ने जहर दिया, उस जहर के नतीजे में फौरन दुनिया से रुखसत नहीं हो गए। अगर ऐसा होता तो कोई कह सकता था मैंने मुसलमानों के नबी की गर्दन जुदा की, मैंने मुसलमानों के नबी को हमला करके इस दुनिया से रुखसत किया। अल्लाह का वादा पूरा होने से रह जाता, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, किसी को गर्दन उठाने का मौका मिल जाता। अल्लाह ये भी नहीं चाहते थे और किताब सीरत को नामुकम्मल भी नहीं छोड़ना चाहते थे, उसमें बाबे शहादत को रकम भी करना चाहते थे, ताकि शहादत नेकी बन सके, ताकि शहादत असमत बन सके, ताकि शहादत नेमत बन सके, ताकि शहादत रहमत बन सके। तो अल्लाह ने दो शख्सियात का इंतखाब किया। वो शख्सियात होनी भी वो चाहिए थी जो नबी के खानदान से हो, जो नबी के कराबत वालों में से हो, ताकि खानदान से बाहर के अफराद का हुजूर पे एहसान भी ना हो। और फिर नबी ने तरबियत भी उनकी खुद की हो, उनकी निस्बत उनके वालिदैन से ज्यादा हुजूर की जात के साथ मुस्तहकम हो। ये नबी के नवासे थे, एक हजरत हसन थे, एक हजरत हुसैन थे। हजरत हसन को जहर दिया गया, हुजूर को दिया गया, मगर आप बच गए। हसन को दिया गया, वो जहर के नतीजे में दुनिया से रुखसत हो गए। नुक्ता आगाज था शहादत सिर्री का, नुक्ता आगाज था, नुक्ता इकमाल चाहिए था, वो हजरत हसन के जरिए पूरा हुआ। और शहादत चाहरी में नुक्ता आगाज था, मैदान ओहद के हमले की सूरत में अंजाम बाकी था। उसके लिए परवरदिगार ने हुसैन इब्ने अली का इंतखाब किया। करबला के मैदान में गए, मैदान करबला में दुश्मन ने तीरों से हमला किया, तलवारों से हमला किया, खंजरों से हमला किया। सैयद की पेशानी सजदे में है, सैयद की पेशानी सजदे की लज्जतें उठा रही है, कुर्बत इलाही की चाशनी महसूस कर रही है और करबला के मैदान की सजदों से प्यास बुझा रही है। नाजी की जरूरत है न नियाजी की जरूरत है, नाजी की जरूरत है न नियाजी की जरूरत है। जमाना जंग में मर्दान गाजी की जरूरत है और सदा आती है अब भी करबला के जर्रे जर्रे से हुसैन इब्ने अली जैसे नमाजी की जरूरत है। शहीद हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब सीरत में बाबे शहादत, जो शहादत की शक्ल सूरत की दूसरी किस्म थी, जिसे जहरी शहादत कहते हैं, हुसैन इब्ने अली ने दर्ज अंजाम तक पहुंचा दिया।
तो इसलिए अब हुसैन की शहादत की निस्बत फकत हुसैन से नहीं, हुसैन के नाना से भी, फकत हुसैन से नहीं, हुसैन के नाना से भी है। तो इस वजह से जिस तरह नबियों में हुजूर का जिक्र बाला, शहीदों में हुसैन का जिक्र आला। हुसैन का जिक्र बाला, कबाए नूर से सजकर, लहू से बावजू होकर, वो बैठे बारगाहे हक में कितने सुरखरू। अंबिया में हुजूर का जिक्र दायमी, हम आगे शोहदा में हुसैन इब्ने अली का हर कोई खिराज तहसीन पेश करता है, सलाम अकीदत से नवाजता है। मैं भी कहता हूँ हुसैन तू जिंदा हो जावेद और पाइंदा रहेगा, तू जिंदा हो जावेद और पाइंदा रहेगा, नाम तेरा दहर में ताबिंदा रहेगा, तारीख भी तेरे नाम की तासीम करेगी, तारीख के औराक में तू जिंदा रहेगा। और दीवाने गुजर जाएंगे हर मंजिल गम से, हैरत से जमाना इन्हें तकता ही रहेगा, आती ही रहेगी तेरे अल्फाज की खुशबू, गुलशन तेरी यादों का महकता ही रहेगा। बात खत्म करता हूं, तवज्जो। करबला में शहीद नहीं, शुहदा। और जब करबला में शुहदा हैं, इस्लाम में तो बदरी के औला शुहदा है, क्योंकि करबला इस्लाम में है, इस्लाम करबला में नहीं। इस्लाम में करबला भी है, बदर भी है, ओहद भी है, हुनैन। शहीद नहीं, शुहदा है। और हम सब शहीदों को सलाम करते हैं। इस्लाम के शुहदा, करबला के शुहदा, बल्कि मैं और कहता हूं हमारी पाक फौज के शुहदा, जो हमारे मुहाफिज हैं, हम सोते हैं वो जागते हैं, मुल्क की सलामती के इदारों के शुहदा, हमारी पंजाब पुलिस के शुहदा, कोई बुखल नहीं, ये हमारे सर का ताज है, हमारे मुल्क के अमन व अमान का सबब है। हम अपनी पाक फौज के शुहदा को, मुल्क की सलामती के इदारों के शुहदा को, पंजाब पुलिस के शुहदा को, जिन्होंने मुहर्रम जैसे महीने में अपनी जानें दे के अमन को यकीनी बना, फिरका वारियत का जिन्होंने भूत कम किया, हम सबको खिराज तहसीन पेश करते हैं, सबको सलाम करते हैं। दो चार नहीं है वो लोग जिन्होंने अपना लहू दे, वो लोग जिन्होंने अपना लहू दे के फूलों को रंगत बख्शी है। दो चार से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। मैं सबको कहता हूँ इज्तिमाई लिहाज से, मुझे नहीं पता उनके नाम क्या क्या है। और चकवाल के तो हमारे बड़े काबिल फख्र जवान पाक फौज में हैं, मुल्क व मिल्लत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और ये अगस्त का महीना भी है, इस दफा अगस्त और मुहर्रम इकट्ठे चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, और ये दोनों कुर्बानियों की याद दिलाते हैं। ये दोनों अकाबिर की कुर्बानियों के अमीन हैं। इसलिए मैं शुहदा सबको खिराज तहसीन पेश करते हुए आपकी तवज्जो की नजर करना चाहता हूँ कि लहू के कतरों के बीज बो के, लहू के कतरों के बीज बो के, हजारों गुलशन सजाने वालों, लहू के कतरों के बीज बो के, हजारों गुलशन सजाने वालों, नचोड़ कर खूं जिगर से अपने चराग महफिल जलाने वालों, सलाम तुम पर सरफरोशो सरधड़ की बाजी लगाने वालों, तुम्हारी यादें बसी हैं दिल में उफक के उस पार जाने वाले। आखिरी बात अर्ज करता हूं, आखिरी बात, मुहर्रम का महीना है और जिक्र असलाफ का अहम मकसद क्या है? जहां अकाबिर और असलाफ के जिक्र से, शुहदा के जिक्र से हम अपने ईमान को जिला बख्शते हैं, उनसे निस्बत ताल्लुक और मोहब्बत का इजहार करते हैं। जहां उनके जिक्र खैर से हम नामे अमाल में नेकियां बढ़ा, जहां उनके जिक्र खैर से हम और बहुत सारे फवाइद हासिल करते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम उनके जिक्र खैर से अमली जिंदगी में रहनुमाई लें, अमली जिंदगी में रहनुमाई लें। और जिक्र हुसैन से अमली जिंदगी में रहनुमाई क्या मिलती है कि कट जाना, पर्दा कभी ना छोड़ना। हुसैन अमन के सफीर थे, अमन को यकीनी बनाना, अफरा तफरी से बचना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना, इत्तेहाद और इत्तेफाक की फिजा को कायम। हुसैन इब्ने अली के जिक्र खैर से हम उम्मत को क्या पैगाम दे सकते हैं? हौसले का, बर्दाश्त का,
तहम्मुल का, दीनी हमीयत का, गैरत का, खैर व शर के मारिका में डट जाने का। इसलिए आपसे यही कहूंगा, हुसैनी किरदार अपनाइए, दावे काफी नहीं है, किरदार अपनाइए। हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के किरदार का लिबास ज़ेबे तन करके ये दावत लेकर आइए कि उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर। अफगानिस्तान की वजह से खित्ते के हालात बदल रहे हैं। इस वक्त भारत और दीगर मुल्क दुश्मन अनासिर इस मुल्क के अमन व अमान को सबूताज कर सकते हैं। उलमा को आंखें खुली रखने की जरूरत है और उन्हें आसपास के माहौल पे नजर रखने की जरूरत है कि कोई मुल्क दुश्मन अनासिर फिरका वारियत की हवा देकर भी इस मुल्क के अमन को नुकसान न पहुंचाएं। असबियत की हवा देकर ये मुल्क हमारे लिए अल्लाह की नेमत है, इसके इदारे हमारे लिए अल्लाह की नेमत है। इत्तेहाद और इत्तेफाक से फिरका वारियत की जो लहर खित्ते के बदलते हुए हालात से आने का इम्कान है, उसे नाकाम बनाने का अज़्म कीजिए। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर। कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। नमरूद की दौलत ठुकरा दे, हुसैन की दौलत पैदा कर। इस्लाम कदम तू भरता है, कुफ्फार से फिर क्यों डरता है? या तो इस्लाम का नाम न ले या शौके शहादत पैदा कर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।